दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी। इस मूवी में आपने देखा होगा कि चित्ती नाम के रोबोट के द्वारा ऐश्वर्या राय को किडनैप कर लिया गया था। ये बात थी मूवी की। और इस मूवी में एक रोबोट के द्वारा एक इंसान को किडनैप करने की घटना हम देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वास्तविक दुनिया में अभी हाल में चाइना में एक ऐसी घटना हमें देखने को मिली है। आप एक छोटा सा रोबोट देख सकते हैं। ये दरअसल एक एआई बेस्ड रोबोट है। यहां पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक रोबोट के मिक्सअप के बारे में। ये एआई बेस्ड रोबोट है जिसका नाम है एरेबाई। इस रोबोट के द्वारा लगभग 12 बड़े रोबोट्स को किडनैप करा गया, और वो भी इमोशनली या फिर इनकी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी पर बढ़त हासिल करके। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं करंट अफेयर की एक वीडियो में हम वैल्यू एडेड कंटेंट छोटे समय में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज का मामला हमारा कुछ ऐसा ही है। दरअसल आप बहुत सारे जो आर्टिकल देख सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसी प्रकार से मिंट का आर्टिकल है। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि एक जो छोटा रोबोट है उस छोटे रोबोट का नाम है एरेबाई, अभी जैसा मैंने आपको बताया। और जिस छोटे से एरेबाई रोबोट के द्वारा बड़े 12 रोबोट्स का अपहरण कर लिया गया। ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाई, हम देखेंगे कैसे इस घटना ने, पहले तो इसको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे माना जा रहा था, लेकिन जब कंपनी के द्वारा इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया तो ये चीज निकल के सामने आई कि कैसे वैश्विक स्तर पर इसने एक बड़ी चिंता को जन्म दे दिया है। क्या पूरी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। इन रोबोट की जो चैट है, रोबोट की जो बातचीत है वो सामने आएगी। वो पूरी बातचीत इनके बीच में क्या हुई, किस तरह से इन्होंने बड़े रोबोट को इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, किस तरह से उनको अपने साथ बाहर लेके गया, मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जस्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। देख सकते हैं अनअकैडमी का जो रफ्तार बैच है, ये 2025 का जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का यूपीएससी का, इसके लिए कुछ ऑफर्स हैं। और अनअकैडमी का अब तक का सबसे ज्यादा ये जो हम देखेंगे, सबसे ज्यादा ये लोएस्ट प्राइस का जो बैच है ये आप देखने को मिल सकता है आपको 17,999 में। इसे आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको मेरा कोड यूज करना होगा, एंड द कोड इज शुभ50। दिस इज माय कोड। आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो प्रीलिम्स के लिए जो बैच है आप इतने में अवेल कर पाएंगे। इसमें अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 29 आपको प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो मिलेंगे, करंट अफेयर रिवीजन और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जो सेशंस हैं वो भी आपके यहाँ पर मिलेंगे। इसी प्रकार से आगे के जो आने वाले एग्जाम है 26 और 27 के यूपीएससी एग्जाम है, उनके लिए इंग्लिश और हिंदी तीनों में जो बैचेज हैं हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो 8585 अनअकैडमी का नंबर है, इस पर आप जो कॉल करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, पूरे मामले की ओर आगे बढ़ेंगे तो दरअसल पृष्ठभूमि यहीं से चलेगी कि जो हमारा एक छोटा जो रोबोट था, चाइना का मामला है, और छोटे से रोबोट का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रोबोट था, नाम था इसका एरेबाई। इस रोबोट के द्वारा चीन का छोटा एआई संचालित रोबोट था। संघाई की एक रोबोटिक्स कंपनी, यहां से हमें यह मामला देखने को मिलता है। रोबोटिक्स कंपनी के जो एक शोरूम था, बहुत सारे रोबोट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो वहां 12 बड़े रोबोट्स का अपहरण इस छोटे रोबोट के द्वारा कर लिया गया। मैं आपको सारी चीजें फुटेज के साथ दिखाऊंगा, पूरी आपको मैं कम्युनिकेशन दिखाऊंगा। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो जाती है और इसका जो वीडियो है वो पूरे जो बात करेंगे सारे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो जाता है। ये जो घटना होती है ये उन्नत तकनीकी बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो संभावित होने वाले खतरे हैं इन पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इसके द्वारा हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम रोबोटिक्स का यूज करेंगे, हम एआई का यूज करेंगे, हम बहुत सारे लाभ के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के द्वारा ये जो बहुत बड़े मुद्दे हैं वैश्विक स्तर पर ये उभर के हमारे सामने आते हैं। ये छोटा रोबोट था, इसका नाम क्या था, एरेबाई। इसने बड़े रोबोट्स के साथ में अपनी जो प्रभावशाली संचार क्षमता है उसके जरिए उन्हें अपने स्थान छोड़ने के लिए और उनके पीछे पीछे बाहर जाने के लिए उन बड़े रोबोट्स को मना लिया। अब ऐसी क्या बातचीत हुई थी कि जो सारे बड़े रोबोट से छोटे रोबोट के पीछे चल दिए, आइए थोड़े से इंटरेस्टिंग वे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक छोटा सा रोबोट एरेबाई, इसे आप देख सकते हैं। और इस एरेबाई के बीच में और ये जो बड़े रोबोट थे जिनका अपहरण करा गया, इनके बीच में क्या बातचीत होती है, इस बातचीत को देखते हैं। छोटे रोबोट के द्वारा बड़े रोबोट से बोला गया, क्या आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं? एरेबाई ने ये बोला। बड़े रोबोट ने जवाब दिया कि मैं कभी भी कोई अपना काम बंद नहीं करता हूं। एरेबाई के द्वारा फिर से क्रॉस क्वेश्चन करा गया, तो आप क्या घर नहीं जा रहे हैं? बड़े रोबोट ने आंसर दिया, मेरे पास घर है ही नहीं। एरेबाई ने फिर से आंसर दिया, फिर से क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास घर नहीं है तो चलिए आप मेरे साथ चलिए। इसने अपनी जो दरअसल हुआ क्या था, ये जो बड़े रोबोट्स थे, इन बड़े रोबोट्स की जो सिक्योरिटी थी उन सिक्योरिटी लूप होल्स का फायदा उठाया और अपनी जो डोमिनेंट कम्युनिकेशन स्किल थी उसका यूज करके उन लूप होल्स का फायदा उठा के इनको जो है इनको मना लिया, इन बड़े रोबोट्स को, और बड़े रोबोट्स को इस तरह से अपने साथ में लेके बाहर चलाया। और ये पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है पूरा ये वायरल है।
इस तरह से पूरी जो घटना है वो हमें देखने को मिली है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है। ये जो इरवाई रोबोट था, इसने बड़े रोबोट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सुरक्षा खामियां थी, कुछ जो सिक्योरिटी लूप होल थे, इनका फायदा उठाया और उन्हें अनियोजित तरीके से बाहर ले जाने में ये सफल रहा छोटा सा इरवाई रोबोट। संघाई कंपनी ने भी ये पुष्टि करी है, यानी कि ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने प्रॉपर्ली पुष्टि करी है कि ये घटना कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये कोई प्रैंक नहीं था। क्योंकि इनिशियली जब ये वीडियो वायरल हुआ था, लोगों के द्वारा ये अंदाजा लगाया क्या ये कोई प्रैंक है, लेकिन कंपनी ने जब इस चीज को वैलिडेट करा कि कोई कैसा भी प्रैंक नहीं था, ये एक सच्ची घटना है, ऐसा एक्चुअल में हुआ है। ऐसे छोटे रोबोट ने किसी तरह के उनके रोबोट्स के जो आंतरिक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है और जो आवश्यक अनुमतियां होती हैं उन तक पहुंच हासिल कर ली छोटे से रोबोट ने, और वो इस तरह से अपहरण करने में सक्षम रहा। इस सफल अपहरण ने आर्टिफिशियल सिस्टम की सुरक्षा और स्वायत्त क्षमताओं को दिए गए अधिकारों से जुड़े संभावित खतरों पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। जब भी हम रोबोटिक्स पढ़ते हैं या फिर जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इनके लाभों के बारे में तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से रोबोटिक्स के माध्यम से, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे रोबोटिक्स हो, हम ड्रोन्स के बारे में बात करते हैं। हम रोबोटिक डॉग के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडियन आर्मी में, मिलिट्री में हम डॉग्स को शामिल कर रहे हैं जो कि रोबोटिक्स हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई सर्वे करने के लिए, चाहे इंडस्ट्री में हम ऐसी बात करते हैं। लेकिन ऐसे रोबोट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं और उनको हम ऑटोनॉमी ज्यादा देते हैं, हम उनको और ज्यादा ऑटोनोमस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो नुकसान है, उनको जो हानिकारक ऐसे प्रभाव हैं, वो प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे वैश्विक जगत में ऐसी जो चिंताएं हैं, ऐसी चिंताओं को आपने देखा होगा, और ऐसे जब केस सामने आते हैं तो ऐसे मामले और ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। अब ऐसे ही मामले को हम एक चीज देखें कि अगर कोई रोबोट है, ऐसी तो आपने, जब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो रोबोट मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि अगर किसी रोबोट को हम इतना पावरफुल बना देते हैं तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ फीलिंग्स जैसी चीजें अगर डेवलप हो जाती हैं तो। इसी प्रकार से हाल ही में एक और मूवी आई थी। इस मूवी में आपने देखा होगा कि सिफरा नाम की ये रोबोट होती है, और ये जो रोबोट है, यहाँ पर जो कार्तिक आर्यन है वो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलता है कि इस रोबोट के अंदर अगर छोटी सी कुछ इसकी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक छोटी सी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम की वजह से कितना बड़ा डिजास्टर है, वो डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। अब सिनेमा को यहां पर इसलिए लिंक किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि दरअसल जो सिनेमा होता है वो हमारे समाज का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर हम इन चीजों के माध्यम से, इन चीजों से, इनका कंटेक्स्ट लेके, इनका रेफरेंस लेके जो वास्तविक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, उनको हम सीख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरह से जो रोबोटिक्स है, हर तकनीकी के अपने दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे जो रोबोट्स हैं, इनके क्या नुकसान हो सकते हैं अगर ऐसी घटनाएं हमें सामने को देखने को मिलती हैं। तो अब एक इस घटना के बारे में हम बात करें तो अगर तकनीकी के जगत में एक, हम कह सकते हैं, दुनिया के सफल व्यक्ति एलन मस्क के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनके द्वारा एक बहुत बड़ा बयान कुछ दिन पहले दिया गया था, और उनका ये बयान ऐसी घटनाओं के लिए, उनको देखते हुए, ऐसी जो घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हो रही हैं, इन घटनाओं को उनका जो बयान है ये वैलिडेट करता है। उनका ये बयान काफी ज्यादा पॉपुलर, वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनके द्वारा ये बोला गया था। उन्होंने बोला था कि मार्क माई वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। उनके द्वारा ये बोला गया था, यानी कि एक इतने बड़े तकनीकी कंपनी के मालिक के द्वारा भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान के बारे में बात करी जा रही है तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर हम रोबोटिक्स का अगर ऐसे बड़े एडवांस लेवल पर अगर हम इनका यूज करते हैं तो पूरे वैश्विक समुदाय को इसके जो जिम्मेदार तरीके हैं, इसके जो जिम्मेदार उपयोग हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं एक टाइम ऐसा ना आए कि हम इनको और ज्यादा ऑटोनोमस करते जाएं तो मानव सभ्यता पर ही कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए, या फिर जिससे किसी प्रकार की जान माल की क्षति है वो हो सकती है। अगर हम देखें तो ये घटना ये दर्शाती है कि जो अपहरण हुआ है रोबोट्स का, कि उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ साथ जो सुरक्षा खामियां हैं, इनको नजरअंदाज करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अब हमने ये खतरे के बारे में तो बात कर ली दोस्तों, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या हमारे पास, जैसे क्योंकि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था, और किस तरह से इसने बड़े रोबोट्स के ऊपर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से और जो सिक्योरिटी लूप होल्स थे उनके माध्यम से ये उनको ले जाने में सक्षम रहा, उनको अपहरण करने में सक्षम रहा। तो क्या हमारे पास या पूरे विश्व के पास कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोविजंस हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं, क्या हमारे पास ऐसे कन्वेंशंस, कुछ संधियां ऐसी हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार तरीके को, इसके जो जिम्मेदार उपयोग है उसको हम इंश्योर कर सकें? तो जी हाँ, हमारे पास कुछ ऐसी जो प्रोविजन है ऐसे अवेलेबल हैं जिनको हम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से वैश्विक साझेदारी के माध्यम से अगर हम उनको क्रियान्वित करते हैं तो इन चीजों पर काफी हद तक हम नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। और वास्तविक रूप में जरूरत भी है हमें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स ऐसी तकनीकों का हमें जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना होगा, कहीं ऐसी घटना हमें देखने को ना मिले।
तो कुछ जो समझौते हैं या फिर जो कुछ कन्वेंशन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको यूनेस्को का एआई एथिक्स पर वैश्विक समझौता 2021 में ये देखने को मिलेगा। और कमोबेश ये जो सारी कन्वेंशन और जो सारी संधियां हैं ये इसी बात पर जोर देती हैं कि अगर तकनीकी के रूप में हम एआई का यूज करते हैं तो किस तरह से मानवीय भलाई के लिए, मानवीय कल्याण के लिए और एक जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के लिए एआई का हम यूज कर पाए। ये सारे कन्वेंशन यही प्रावधान करते हैं, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। इसी प्रकार से ओईसीडी का एआई सिद्धांत 2019 में लाया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 में लाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो रोम कॉल है ये भी 2020 में लेके आया गया। G20 एआई सिद्धांत ये भी लेके आया गया। यूएन का एआई के लिए रोड मैप, ये भी सारी चीजें लेके आई गई। तो ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि ऐसी घटनाओं से हमें ये सीख लेनी होगी कि अगर हम एआई का यूज करते हैं रोबोटिक्स में या फिर किसी अन्य तकनीकी के साथ में, तो डेफिनेटली इन ऐसी तकनीकों का यूज हमें जोखिम को मापते हुए, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कोई ये बड़ी चुनौतियां क्रिएट कर दें, इन तकनीकों का हमें, इन कन्वेंशंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से इन्हें पूरे विश्व में हमें लागू करना होगा। आई होप वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपना जो लाइक है वो लाइक जरूर करें वीडियो को, और आपको जो कमेंट है वो कमेंट आप जरूर रिव्यू करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।